उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के खिलाफ हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूकता। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए वो कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर नई नई चालें चलता रहता है। खास बात यह है कि इस बार उसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर हमला बोलने के लिए अमेरिकी मोहरों का ही इस्तेमाल किया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। वो कभी व्हाइट हाउस पर मिसाइल छोड़ने की धमकी देता है तो कभी पेंटागन को धमाके से उड़ाने की बात करता है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह को इसी में मिलती है सबसे ज्यादा खुशी। अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने के लिए वो बनवाता है एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा वीडियो। लेकिन इस बार अमेरिका के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए उसने इस्तेमाल किए हैं अमेरिकी मोहरे। उत्तर कोरिया के ताजा प्रोपेगेंडा वीडियो में नजर आ रहे ये दो भाई एक अमेरिकी फौजी जेम्स ड्रेसनॉक के बेटे हैं, जो 60 के दशक में अमेरिका से भागकर उत्तर कोरिया में बस गए थे। 30 साल की उम्र पार कर चुके दोनों भाइयों के कोट के लैप पर उत्तर कोरिया की पेन लगी हुई है। वर्दी में दिख रहा जेम्स ड्रेसनॉक कोरिया पीपल्स आर्मी में कैप्टन है, जबकि उसका बड़ा भाई टेड ड्रेसनॉक सादा सूट पहने हैं और वो वर्कर्स पार्टी की डिफेंस एजुकेशन फैसिलिटी से जुड़ा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में पले बड़े दोनों भाई अपने नाम के साथ होंग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटे के इस प्रोपेगेंडा वीडियो में ये दोनों जहां देश के तानाशाह किम जोंग उन का जमकर गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका पर हमला बोल रहे हैं। दोनों भाइयों ने अमेरिका को चेताया है कि वो उत्तर कोरिया के साथ दुश्मनी बंद करे। कोरियाई भाषा बोलने वाले इन भाइयों ने कोरिया प्रायद्वीप में बने तनाव के लिए अमेरिका की दादागिरी को जिम्मेदार ठहराया है। The United States must abandon its anti-North Korean policy. It's done a lot of bad things. The American imperialism. The United States wants to conquer the world, pursuing anti-North Korean policy, trying to take over Asia. अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले इन भाइयों के पिता जेम्स जोसेफ ड्रेसनॉक कभी अमेरिकी सेना में हुआ करते थे। पेंटागन के मुताबिक 1962 में जेम्स जोसेफ अमेरिका से भागकर उत्तर कोरिया चले गए थे। जेम्स ने उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटने वाले भारी सुरक्षा जोन को पार किया था और उसके बाद से वो प्योंगयांग में ही रहने लगे। जितना मैं समझता हूं मेरे पिता ने सही रास्ता चुना। अगर वो उत्तर कोरिया नहीं आए होते तो आज जैसी जिंदगी उन्हें नसीब नहीं होती। वो अनाथ थे, लेकिन उनकी परेशानी इससे नहीं थी, बल्कि अमेरिकी समाज की वजह से थी, जहां बड़े लोगों के लिए ही नीतियां बनाई जाती थीं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि अमेरिका के दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों का काफी उल्लंघन होता है और उत्तर कोरियाई काफी बदतर जिंदगी जीते हैं, इस पर टेड का जवाब था, अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरियाई लोगों के मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों को बड़ा बनाए, जबकि हम यहाँ समान अधिकार पाकर खुश हैं और आजाद जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अमेरिका में देखो, एक व्हाइट पुलिस अफसर ब्लैक नागरिक को सरेआम ऐसे गोली मार देता है जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अभी ये साफ नहीं है कि अमेरिकी फौज में रहे जेम्स जोसेफ जिंदा हैं कि नहीं। अगर वो जिंदा होंगे तो उनकी उम्र 70 के पार हो गई होगी। अपने बेटों की तरह ही जेम्स जोसेफ भी 2006 में क्रॉसिंग द लाइन नाम की डॉक्यूमेंट्री में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका से भागने के फैसले को सही बताया था और उत्तर कोरिया के शासन की जमकर तारीफ की थी। इसके अलावा उत्तर कोरिया की कई फिल्मों में भी जेम्स नजर आए थे। जानकारों की माने तो अमेरिका छोड़ने वाले देशद्रोहियों को उत्तर कोरिया का तानाशाह प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर की माने तो उत्तर कोरिया के प्रोपेगेंडा वीडियो में नजर आ रहे दोनों भाई स्टॉकहोम सिंड्रोम के सबसे सटीक उदाहरण हैं, जिसमें कैदी वही बात बोलते हैं जो उन्हें कैद करने वाले चाहते हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर कोरिया की प्रोपेगेंडा मशीनरी किस हद तक काम करती है। उन्होंने इन दोनों भाइयों का जमकर इस्तेमाल किया है। ये काफी दुखद है कि दोनों भाई उत्तर कोरियाई शासन की तारीफ करने के लिए शिकार हुए हैं। जेम्स जोसेफ ही नहीं, और भी अमेरिकी फौजी हैं जिन्होंने अमेरिका से गद्दारी कर उत्तर कोरिया की शरण ली थी।
1996 में पेंटागन ने माना कि कम से कम 4 अमेरिकी फौजियों ने अपने देश को धोखा दिया और उत्तर कोरिया में जाकर बस गए। इनमें जेम्स जोसेफ ड्रेसनॉक के अलावा लैरी एलन एब्शियर, जेरी डब्ल्यू पारिश और रॉबर्ट जेनकिंस के नाम शामिल हैं। हालांकि इनमें से जेनकिंस ने उत्तर कोरिया जाने के फैसले पर अफसोस जाहिर किया था। काफी मुश्किलों के बाद 2004 में उन्हें उत्तर कोरिया छोड़ने की इजाजत मिली थी। उन्होंने अपनी किताब द रिलक्टेंट कम्युनिस्ट में लिखा कि 1965 में अमेरिका छोड़कर उत्तर कोरिया भागने का फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उत्तर कोरिया में मुझे तानाशाह के बारे में रोजाना 8 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था और उत्तर कोरिया के जासूसों को अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जेनकिंस ने ही अपनी किताब में खुलासा किया था कि जेम्स जोसेफ ने उत्तर कोरियाई महिला से नहीं बल्कि रोमानिया की महिला से शादी की थी, जिसे चालाकी से प्योंगयांग लाया गया था और उसके बाद उसे बाहर नहीं जाने दिया गया। उत्तर कोरिया मामलों के जानकारों का कहना है कि जेम्स के बेटों ने भी उत्तर कोरिया में काफी कठिनाइयां सही होंगी। They have lived their entire lives under very strict surveillance. They have been protected to a certain extent because they're such a great propaganda asset. तानाशाह किम जोंग के निर्देश पर आए दिन ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो आते रहते हैं जिनमें अमेरिका पर खुलकर निशाना साधा जाता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इस नए वीडियो में तानाशाह की तारीफ करने वाले ये अमेरिकी मोहरे वाकई सच बोल रहे हैं या फिर उन पर ऐसा बोलने का दबाव था जिसकी आशंका काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।